हिंडाल्को को परसों हमने दिया था, इसके बाद अच्छा चला उस दिन, अच्छा प्रॉफिट कमाए और कल आप देखें ज़बरदस्त गिरावट रही है। यहीं इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप सभी में गिरावट, निफ्टी आईटी सभी में गिरावट। सबसे कम गिरावट रही है वह है इस फार्मा में। देखिए कोई स्टॉक आपको एक साथ ऐसा नहीं कि एक ही साइड आपको चलता हुआ दिखाई दे। स्टॉक गिर गया अच्छी बात है, जब तक आप थोड़ी बहुत घाटा नहीं सहेंगे आपको सबक नहीं मिलेगा, और हम उससे जब तक कुछ घाटा ना सहें तब तक हम सीखेंगे नहीं। कंटिन्यू रोज़ रोज़ यदि हम कमाएंगे तो हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हम स्टॉक मार्केट में ये है पूर्णतः निपुण हो गए हैं और हम सिर्फ जो हम कहते हैं जो हम बताएंगे वही सही है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप पेशेंस रख के ट्रेड करें, धीरे धीरे ट्रेड करें, अच्छा रहेगा। आप चाहें तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में हम कंटिन्यू कॉल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अच्छा है। पिछले दिनों हमने 2 स्टॉक बताए थे, वो भी अच्छे चले, उसके पहले भी कुछ स्टॉक बताए थे अच्छे चले। मात्र 499 रुपये हमने इसका चार्जेस रखा है। आप चाहे ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब देखें, आप ग्रीननेस लिमिटेड की सबसे टॉप यूजर में शामिल रहा है। अब आपने यदि स्टॉक खरीदा है और फंस गए हैं तो आपको क्या करना है, यदि आपने स्टॉक नहीं खरीदा है तो क्या आपके लिए बाय के लिए ये अच्छा है, और यदि आप नीचे स्तर पर लिए हैं तो क्या इसको आपको होल्ड करना चाहिए, ये सब हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसकी आप जानकारी आपको हो सके। देखिए, ये स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग 359 रुपये थी, ओपन होता 357 रुपये पे, 357 रुपये का ही हाई लगाता है। इसके बाद स्टॉक नीचे आया और 333 रुपये तक स्टॉक चला गया। 52 वीक लो की बात करें 154 रुपये, हाई की बात करें 437 रुपये। 437 रुपये मतलब 100 रुपये स्टॉक अभी नीचे आ चुका है अपने 52 वीक हाई से। इसमें फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है 8,571 करोड़ का है। छोटी मोटी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। इसका अगर हम देखें तो प्रमोटरों की होल्डिंग 42.04 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। FIS की 23.11 और नॉन इंस्टीट्यूशनल की 33.36 है। प्रीवियस डेटा की यदि हम बात करें, कल जो था इस पे 1 दिसंबर को स्टॉक ने 337 रुपये का हाई लगाया। 12 मई पिछले साल 2020 को 154 रुपये का हाई लगाया। 1 करोड़ 12 लाख शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 35 लाख शेयर डिलीवरी पर हैं और डिलीवरी का परसेंटेज 31.51 है। अच्छा परसेंट है, अच्छी गिरावट आई। जिन्होंने इंट्राडे बाय किया होगा उनको स्वाभाविक है शाम तक पोजीशन काटना रहता है, इसलिए इसकी डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी कम रही है। अब इसको देखें, एक सप्ताह में इस स्टॉक ने 133 रुपये का लो लगाया है और हाई 370 रुपये का लगाया है। एक महीने में 312 रुपये का लो और 370 रुपये का हाई लगाया, यानी एक महीने में स्टॉक ने लगभग 50 से 60 रुपये 65 रुपये तक का मूवमेंट किया। इसमें देखें, अभी जो इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट है उसके हिसाब से, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से अभी करंट प्राइस पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न वर्सेस FD रेट के हिसाब से भी अच्छा है स्टॉक। एंट्री पॉइंट भी अच्छी है, नो रेड फ्लैग। सिर्फ आप इसको डिविडेंड के बेस पे आप इस पर, यदि आप चाहें कि डिविडेंड अच्छा मिले तो कंपनी डिविडेंड अच्छी नहीं देती, इसलिए आप डिविडेंड के बेस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किंतु 5 में से 4 आपको ग्रीन दिखाई देंगे। 87% एनालिसिस से अभी बाय की सलाह दे रहा है। स्टॉक का पी 15.27 है, जबकि सेक्टर का पी 45.57 है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, कंपनी का आप देखें ग्रोथ कंटिन्यू अच्छा रहा, अप ट्रेंड पे रहा है। इसका सेल्स में कंटिन्यू बढ़ोतरी हुई। 2018 में 1.71, 2019 में 2.35, 2020 में 2.69, 2021 में 3.26 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया था। 2018 में प्रॉफिट की बात करें 0.13, 2019 में 0.24, 2020 में 0.34 और 2020 में 0.55। आप देखें प्रॉफिट में भी 18, 19, 20 और 21 कंटिन्यू बढ़ोतरी हुई, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। कंपनी कहीं से जो है प्रदर्शन में कमी नहीं की है, अच्छा प्रदर्शन की है। वीकली चार्ट आप देखें, वीकली चार्ट में 50 के पास RSI सफिशियंट है, आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट है एंट्री करने का। MACD क्रॉसओवर जनरेट करने की तैयारी में। स्टॉक में निसंदेह एक सप्ताह में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, 370 रुपये के पास गिरावट आई है। अब आपको इस पर क्या करना चाहिए, डेली चार्ट पे भी देखें नेगेटिव है, RSI 49 के पास है। 2 दिन की गिरावट, बहुत भारी गिरावट आपको लगती होगी। स्टॉक 370 के पास से 336 के पास आ गया है।
मंथली चार्ट में भी आप देखेंगे 65 के पास RSI है। इसके बाद अभी 336 के पास चल रहा है। अब आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट मेन है, तो सपोर्ट के लिए हम चार्ट पे तो आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप समझ लीजिए 330 रुपये। 330 इसका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। 325 रुपये है, और मैक्सिमम जब तक आपको इस पर नहीं घबराना, जब तक ये 300 रुपये के नीचे नहीं आए। 300 रुपये मतलब 36 रुपये है। 36 रुपये बहुत होता है। यदि आपने 100 स्टॉक लिए हैं तो सीधे सीधे आपको 3600 3600 का लॉस होगा, 3700 लॉस होगा, या मैक्सिमम आपके हम 4500 का लॉस होगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यदि आपने कल बाइंग किया है तो इस पर आपको घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक आएगा, और आपको एवरेज कब करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अब हम सबसे पहले इसको 27 मई की जो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, लगभग 8 से 10 दिन इसके अभी ट्रेड के बचे हैं, ट्रेडिंग के। तो इसमें आप देखें, अभी हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं 335 के पास है। ये NSE की ऑप्शन चेन नहीं है, बल्कि आप NSE पे देखेंगे तो और इसमें क्लियर समझ में जाएगा। जिस सिर्फ मोटा मोटा आपको थोड़ी समझ में आ जाए कि कहाँ तक स्टॉक नीचे आ सकता है, उसकी हम बात करेंगे, और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो आप रेजिस्टेंस देखें, इसके लिए अहम रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 340 है। 340 इसका अहम रेजिस्टेंस है। 4.5 लाख शेयरों की OI है, और हो सकता है आपको कल ये 340 रुपये के ऊपर खुलता दिखाई दे। 340 रुपये के ऊपर खुलेगा, बहुत अच्छी बात है। फिर स्टॉक को ज़्यादा नीचे आने की संभावना कम है, यदि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो। और इसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 350। ठीक है, 350 तक यदि स्टॉक क्रॉस कर गया इस मंथ में, तो फिर समझ लीजिए स्टॉक आपको फिर नीचे दिखाई नहीं देगा। 360 365 तक भी जा सकता है। ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट की बात करें, चूंकि स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में है, कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? 330 रुपये। 330 रुपये में अच्छी OI है, और हमें नहीं लगता कि 330 रुपये स्टॉक फिलहाल जाएगा। जाने का मतलब ऐसा है, 330 रुपये यदि नीचे जाता भी है, किंतु क्लोजिंग 330 रुपये के ऊपर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण। 330 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आती है, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद 320, फिर इसके बाद नीचे यदि और स्टॉक जाता है तो इसकी हम अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी आप समझ लें 330 रुपये आपके लिए सपोर्ट होने चाहिए, ऊपर का 340-45 रुपये। 340 रुपये के ऊपर खुलता है, हम उम्मीद करते हैं 340 रुपये के ऊपर खुले। मार्केट यदि अच्छा रहता है, थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव रहता है, तो 340 के ऊपर यदि खुलता है तो आपको इस पर अच्छा स्टॉक रिकवर होते दिखाई देगा, अच्छा ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो अब आपको इस पर क्या करना है, देखिए हमने जो बताया था इसके फाइनेंशियल के हिसाब से बताया था कि इसके जो Q4 के रिजल्ट आए हैं अच्छे आए हैं। इस कंपनी को 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 38% प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। 799 करोड़ के सेल्स में बढ़ोतरी हुई, 33% बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भी स्टॉक गिरा। स्टॉक गिरने का कारण सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यही समझ में आ रहा है, एक तो इंडेक्स नहीं चले, कोई भी इंडेक्स नहीं चले। फार्मा सेक्टर में कंटिन्यू देखें आप, बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक गिरे हुए हैं। और इसके साथ ये जो आपका डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे आप देखेंगे कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड पे था। यहाँ से आप देखें मात्र 10 से 12 दिन में 325 से स्टॉक 375 पहुँच गया। 375 पहुँच गया, जिनको 50 रुपये प्रॉफिट मिला है, रिजल्ट आया। उसके बाद स्वाभाविक है कोई भी ट्रेडर हो, 50 रुपये प्रॉफिट मिलने के बाद वो दूसरे, या तो फिर उसका अगर लंबा नज़रिया नहीं है, वैसे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर में अच्छे चल रहे हैं, तो उस टाइम जो है स्टॉक को में जो है प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। और यही इसमें हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक गिर गया। आपको थोड़ी बहुत इस पर और गिरावट आ सकती है। कंटिन्यू यदि गिरावट पे है तो थोड़ी बहुत आपको और इस पर गिरावट देखनी पड़ सकती है, किंतु आपका नज़रिया 3 महीने 6 महीने का है, तो आपके लिए जो बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। बाइंग प्राइस आप करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं। देखिए बाइंग के लिए हम आपको यहाँ लिख देते हैं, बाइंग आप इसी लेवल पे कर सकते हैं। अभी जो चल रहा है बहुत ही अच्छी लेवल पे चल रहा है जी, बाइंग इस लेवल पे करें। और यदि आपके पास पहले से स्टॉक है, यदि आपने 340 350 के पास खरीदा है, तो आप थोड़ी वेट करें। आपको यदि एवरेज करना है तो 330 रुपये का वेट करें। 330 रुपये के पास इसको आप एवरेज करें। अब हम आपको बता रहे हैं कल के लिए। कल के लिए यदि स्टॉक 340 के ऊपर खुलता है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग, क्योंकि स्टॉक फिर सेलिंग आ जाएगी।
कल बहुत लोग फंसे होंगे 340, 45, 47 रुपये के पास खरीदे होंगे, तो वो निकलने की कोशिश करेंगे यदि उनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म का है। तो आप यदि स्टॉक 330, 332, 333 के पास खुलता है तो आप इसमें कल के लिए इसमें बाय कर सकते हैं आराम से। 330 के पास इसको बाय करें, यदि ये खुलता है 331, 32 भी, और इसका आप शॉर्ट टारगेट 338, 339 रुपये का रखें, क्योंकि 340 में इस पर आपको हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस है तो 339 तक इस पर टारगेट बना के आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कल के लिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आप आराम से इसी लेवल जो करंट लेवल है उससे के पास खरीदने, आपको देखना आप स्टॉक 400 रुपये तक जाएगा, बट आपको उसके लिए वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि कल के कल खरीदे और कल हमें 400 रुपये चला जाए, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस आप यदि 330 का रख रहे हैं, 330 पे बाइंग कर रहे हैं, 325 रुपये, 326 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। ये हम कल निगेटिव की स्थिति बता दिए। यदि अप ट्रेंड पे जाता है तो आप इसको सेल करने की भूल ना करें। यदि स्टॉक ऊपर चला गया तो आप इस पर फंस जाएंगे। आप यदि 340 यदि आपका लंबा नज़रिया है तो आप इसको 340 के पास भी खरीदेंगे तो आपको इस पर लॉस होने की संभावना नहीं है। आप 3-6 महीने के लिए आप खरीद रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं, 340 के पास भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। अब कंपनी की जहाँ तक जानकारी हमने तो जो हमें डाटा मिला उसके हिसाब से हमने आपको बता दिए, फिर भी आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें, कंपनी क्या काम करती है, कितना प्रॉफिट रेवेन्यू अर्जन करती है और कितना आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है, ये सब आप देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर लें। इसके बाद कंपनी पे पैसा लगाएं, ज़्यादा अच्छा है, हमें लगा स्टॉक अच्छा है, हमने आपको बताने की कोशिश की। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, कम से कम फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा